समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कृष्णा सोबती जी को पढ़ेंगे आरो गद्य खंड में। इनका जन्म सन 1925 को गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय, सरगम, उपन्यास, डार से बिछुड़ी, मीजो मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के कहानी संग्रह, हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्दचित्र, संस्मरण। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, हिंदी अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमश के साथ साथ कृष्णा सोबती की का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बाकापन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियां नसरुद्दीन, यहाँ जो पाठ कृष्णा सोबती का है वह मियां नसरुद्दीन है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। नानबाई मतलब रोटी बनाने वाले, और रोटी कई किस्म की होती है, और ये खानदानी नानबाई थे, तो इनका शब्द चित्र इन्होंने खींचा है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो यह पाठ मियां नसरुद्दीन के बारे में या मियां नसरुद्दीन का शब्दचित्र इस पाठ के माध्यम से खींचा गया है। उनके बोलचाल और काम करने की कलाओं का वर्णन इस पाठ में है। पाठ को हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।